talking. So, what do we talk about? Well, we talk about dating, relationships, single life, and practically everything in between. But you know what? We are no experts. We are just explorers of life. Hi, I'm Amrit. Hi, I'm Priyanka. I am Prerna. So join us on our misadventures. Before we begin this episode, we would like to give a disclaimer. We are not passing any judgment on the dating apps we mentioned today, and our opinions on men are not generic. We are here to share our personal experiences on these apps with the men who we met. उसके बाद भी अगर आपको ऑफेंस लेना है तो यार अब हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले नहीं. I feel जो generation है which is in 30s, especially later half of the 30s, हम वो generation है जो speed dating की आज की दुनिया में अपना दिल लेके घूमता है. हम आज भी अपना आइडियल जो है ना वो बनाते हैं शाहरुख खान को, लेकिन आज की डेट में सबको चाहिए क्विक लव. एक्चुअली हम लोग बड़े हुए हैं उस दुनिया में जहाँ पे हमने देखा है राज को, और लाइक यू सेड वी आर एक्चुअली कॉट इन द रॉन्ग मिलेनियम और वी आर कॉट इन द रॉन्ग डेकेड वेयर एक्चुअली वी डोंट नो इफ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर हमें यहाँ पे मिलने भी वाला है या नहीं. आई थिंक वीव ट्राइड, ऑल ऑफ अस मस्ट हैव ट्राइड डेटिंग एप्स. प्रियंका, क्या आपने कभी कोई डेटिंग ऐप ट्राई किया है? डेटिंग ऐप ट्राई? सी, आज की डेट में मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है मैं तो गार्डन में सैर कर रही हूँ अभी. तो आप कहना चाह रहे हो कि डेटिंग ऐप आपका गार्डन है? हाँ, बन चुका है. आई थिंक हमारे लिए तो हमारा डेटिंग ऐप सेंट्रल पर्क बन गया. हम तो वहाँ पे हैंग आउट करने जाते हैं. You'll generally find us chilling at some of the dating apps. Yeah. It's like, what are you doing tonight? Just hanging out. Just hanging out. Oh, on Bumble. Oh, Yeah. okay. I'm hanging out on Tinder tonight. Oh my god. So, okay, on this note, I think I'd like to ask this question to you first, Priyanka. आपने सबसे पहले डेटिंग ऐप कब डाउनलोड किया और कौन सा? तो मैंने बम्बल ज्वाइन किया 2019 में और अभी चल ही रहा है बस वो. So, प्रियंका, आपने कभी टिंडर डाउनलोड नहीं किया? मैं टिंडर के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि यार बम्बल, आयल या जो और भी हिंज है वो बहुत बाद में आए हैं, लेकिन यार टिंडर शुरुआत टिंडर से हुई. यही वो OG है, वो OG वही तो था बेचारा जिसने हमको यार लोगों को बताया कि देखो यार लड़का और लड़की दोनों मिल सकते हैं, वो भी अपनी अपनी चॉइसेस से. करेक्ट. देयर इज अनदर वे व्हिच इज नॉट अरेंज मैरिज. आपके Yes, मम्मी पापा actually. नहीं मिलवाए लेकिन आप एक टिंडर ऐप ले आइए. इट्स लाइक हमारी जनरेशन को नहीं, और नहीं, तो मैं टिंडर के भाई रिस्पेक्ट करती हूँ यार. मैंने please, please. एक्चुअली केसेस सुने जहाँ पे लोग टिंडर पे मिले हैं and और they've gotten शादी married. ओके, एनीवे, प्रेरणा, कमिंग टू यू, when was the first dating app you downloaded and what was it? That was somewhere around 2017 or something and I downloaded Truly Madly. Yeah, because उस टाइम पर इतने apps होते नहीं थे. I don't think उस टाइम पर बम्बल आया था. I don't think so. I was not aware. बम्बल नहीं था तब. Yeah, so और मुझे टिंडर पे जाना नहीं था because again Peer pressure? बेचारे की बदनामी हो चुकी थी. नहीं, I think टिंडर बेचारा बदनाम ज्यादा हो गया. मुन्नी बदनाम हुई वाला किस्सा है उसका. Correct. So मैं ट्रूली मैडली पे गई एंड आई डोंट थिंक आई वॉज रेडी फॉर डेटिंग अराउंड दैट टाइम. तो मैंने हार्डली 15-20 दिन महीना यूज किया एंड आई जस्ट डिलीटेड द ऐप एंड देन आई डाउनलोडेड बम्बल ड्यूरिंग कोविड टाइम्स. क्योंकि मुझे लगा कि भाई झाक मार के लोगों को बात करनी पड़ेगी, घंटा मिलोगे तुम. तो जहाँ पर लोग आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वहां पर प्रेरणा जी ने इंटरमिटेंट डेटिंग की. Exactly. My question now to both of you is कि जब भी आपने ये डेटिंग ऐप ज्वाइन किया था आप लोगों का इंटेंशन क्या था? हुकअप करना है, समथिंग कैजुअल और समथिंग सीरियस? रिश्ता चाहिए. शादी करनी थी? शादी मतलब मैं उस हिसाब से नहीं सोची थी कि शादी करनी, बट इट इज मोर लाइक कि यार सीरियस रिलेशन. हम तो दिल लेके घूम रहे हैं यार. मैं भी जब पहली बार डेटिंग ऐप में आई थी तो उससे पहले तो ऑलरेडी ब्रेकअप्स हो चुके थे. फिर फाइनली डेटिंग ऐप में ना प्रेशर आया, मतलब दोस्तों का प्रेशर आया कि नहीं नहीं यार तुमको तो डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लो, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, सब कुछ मिलेगा तुमको. मैंने उस टाइम पे मैं जब डेटिंग ऐप पे आई तो मैं सोचा था यार मैं शादी करूंगी. मैं लिटरली बता रही हूँ बिकॉज मुझे मैट्रिमोनी में नहीं जाना था, मेरी चॉइस नहीं थी. मुझे लगता था मैं किसी लड़के को जानूं, समझूं, उससे मिलूं, प्यार में पढ़ूं अपनी चॉइस. बिकॉज ओल्ड स्कूल ना वो थॉट प्रोसेस तो जाएगा नहीं. डेटिंग ऐप में भी घुसेंगे लेकिन ओल्ड स्कूल वाली तो चीजें लेके चलेंगे. बेसिकली हम वो वाली जनरेशन थी जिसको लव मैरिज करनी है. यार मुझे वो कुछ कुछ होता वाली फीलिंग बहुत पसंद है प्लीज. तो वो ना वो फीलिंग के साथ मुझे गुस्सा था और मैं गई डेटिंग ऐप में. डेटिंग ऐप ने जो मुझे लाइफ में कॉन्फिडेंस दिया है ना, मैं सच बताऊं, मुझे
मतलब एक बोलते हैं ना, एक एक्सप्लोर करना रिलेशनशिप में या अलग अलग चीजों में, वो कॉन्फिडेंस मुझे कभी किसी से नहीं मिला. Talking about dating apps and Amrit, I think you are the veteran out of all three of us. Actually, I'm the veteran क्योंकि technically मेरा ब्रेकअप हुआ था कुछ 2014 में एंड आई थिंक 2015 या 16 में मैंने ज्वाइन कर ली थी ऐप. करेक्ट. और मेरी पहली ऐप टिंडर ही थी और मैंने बहुत डेट्स मारी है टिंडर पे. आई मेट सम वेरी नाइस गाइज बट आई थिंक उस वक्त पे I did not know what I was looking for or probably they did not know what they were looking for. So हुआ कुछ maybe हो नहीं पाया but I have no regrets and I have no bad experiences either. However, उसके बाद I started seeing somebody and then obviously मुझे भी थोड़ा intermittent dating करना पड़ा and I had to delete my app. कितने apps try किए हुए हैं? डेटिंग में मैंने आई डोंट थिंक कोई ऐप छोड़ा है. मैंने Enlighten us. I have gone to Tinder, I have gone to IEL, I have gone to Coffee Meets Bagel, I have gone to Truly Madly, I have gone to Bumble. In fact, there is an agency which is supposed to be a bespoke dating agency which is called Sirf Coffee. Wow, that's quite an experience. तुम सिर्फ बम्बलिंग कर रही हो. यार मैं ना बीच में आयल पे भी आई थी. आई पे तो मुझे थोड़ा डिफिकल्टी हुई बिकॉज उसमें से कुछ 4 या 5 स्वाइप मिलते थे. वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, पैसे देने पड़ेंगे और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसे फूक के लड़के स्वाइप करने में. लड़कियों को भी पैसे खर्च करने पड़ जाए. हाँ वही तो फिर क्या फायदा क्या है. तो फिर तो ब्रो यार. तो मैं आयल पे आई और आयल पे तो मुझे सच बताऊं कोई लड़के समझ नहीं आए. एक लड़का मुझे मिला और कहाँ से मिला, इंडिया के बाहर. तुमने कितना टाइम बिताया आयल पे? आयल पे मैंने सिर्फ 20 दिन बिताए थे. 20 दिन में तुम्हें इंडिया के बाहर का एक लड़का मिल गया और उससे मैंने बात की काफी, मतलब 20 दिन बात की. उसका मेरा टाइमिंग अलग था. ओके बट यार वो इमोशनल हो गया बहुत ज्यादा. उसको शादी वादी करनी थी, मुझे भी करनी है लेकिन मुझे ऐसे शादी वादी नहीं करनी है. सुनो अभी 20 दिन में शादी करेंगे, मैं आऊंगा इंडिया और तुरंत ऐसा 20 डेज के बाद जब मुझे ऐसा लगा यार ये मुझे मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहा है, मैं क्या बात करी, मुझे जानना है, मुझे यही नहीं पता है कि वो क्या काम करता है, किस तरीके से करता है. वो एक ही बात करता था. उसके बाद मैंने उसको आंसर देना बंद कर दिया और फिर उसके बाद उसने मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस किए जिसमें मुझे उसने लिखा कि तुमको यही नहीं पता तुम्हें चाहिए क्या लाइफ में और तुम्हें समझना चाहिए, तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेल लिया. मुझे लगा यार यहाँ पे इमोशन यहाँ पे पूरी जिंदगी लग जाती है एक दिन को समझने में, एक इंसान को समझने में, और इसको 20 दिन में मेरे से इतना प्यार होता. सॉरी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ फीलिंग की, लेकिन 20 दिन में कोई मुझे इतनी गालियां कैसे दे सकता है यार. मैंने बहुत गालियां खाई है फिर. मेरी एक फ्रेंड है, उसने बम्बल ज्वाइन किया. बोली मैं अकेले तो नहीं करूंगी, तेरे को घसीट के रहूंगी यहाँ पे. सो फाइनली उसने 15-20 दिन काफी पिचिंग की, लोगों की शक्लें दिखाया करती थी, देख ऐसे लड़के तू अब तो आजा. So you actually got sold on some good looking guy. Yeah, and the funny thing is I saw a guy, I was like आऊंगी, मैं इसके लिए आऊंगी. मैंने ज्वाइन किया बम्बल. पहले दिन वो मिल गया. पहले दिन नहीं बट या विद इन like 10 days I saw that guy. He right swiped me, I right swiped him. We started talking. We gelled so well that I friend zoned him. Oh my god. Why? Are you still friends with him? Not anymore. He's not in Bombay anymore. We lost touch. But yeah, उस time actually this brings me to my next question. Of course, we are all single and we've not dated anybody. None of our relationships have lasted out of these dating apps. Have you guys made any friends which have lasted this far through these dating apps? There is one guy जिसको मुझे definitely mention करना चाहिए. मैं बम्बल पे उससे मिली थी and then eventually I thought कि यार ये मेरी friend के लिए सही है. And today I introduced them. So now they are kind of, you know, in touch and they are figuring out whether they want to date or not. So I think yeah, you do, and we are in touch. I'm in touch with that guy. So are you trying to say कि basically dating apps आज की date में hub बन गया है to actually find either your partner or your friend? And Why in not? in your case right now somehow we Matchmaking? we have become matchmakers also कि अरे इसका मेरे साथ तो नहीं हो सकता पर चलो इसको दोस्त इसके के साथ साथ तो हो connect सकता करवा है. देते हैं. See, usually मैं matchmaking वाला जिम्मा उठाती नहीं हूँ. It's a big responsibility, I feel. It is ना because Yeah. सोचो ना आज की डेट में Yeah. अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते जब when it comes to matchmaking. Correct. And over here we are trying to be matchmakers to our own friends. Yeah. But you know, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार किसी की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा सिमिलर है विद योर फ्रेंड. लाइक मुझे पता है कि इसकी पसंद ये उस टाइप का लड़का है. This reminds me of this scene from Friends. After Monica and Chandler's marriage, Phoebe comes and says, "Do you know I have just found Monica's soulmate?" Yeah, that you remember that episode where Chandler is like freaking out soulmate? She's my wife and you're making her meet her soulmate?
So it's something like that. ये डेटिंग ऐप का जो प्लेटफॉर्म है वो इतना छोटा है ना, और उसमें इतने लोग हैं, इतने लड़कियां और लड़के हैं। आई थिंक मेरे साथ जो बैठी है वो भी उसी लड़के को स्वाइप कर रही है, वो जो लड़का उस बैठा है उसके फ्रेंड को स्वाइप कर, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्ट होगा ही होगा। Somewhere हम लोगों ने इतने लड़के स्वाइप कर लिए आज की डेट में that somewhere we actually have an insight. यार सुनो, इसको स्वाइप मत करना, ये क्रीप है, या सुनो ये लड़का बहुत अच्छा है, this you should date, or you should just try and go meet once and then see where it goes. So dating apps जब शुरू किया था मैंने, one of the biggest challenges that I had was making a bio. Like, what do I think all of us, write? everybody has faced. I have read some like stupidly insane bios on पहले dating अपने apps. बायो में क्या लिखा है वो बता तू. So तुम्हारे बायो में क्या है प्रियंका? मैंने डेटिंग ऐप बम्बल जो है वो आई थिंक कई बार डाउनलोड किया है और कई बार डिलीट किया है। सो हर बार मेरा बायो अलग था, लेकिन हाँ जो मेरा फर्स्ट बायो था वो अमृत ने लिखा था, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं अपने बारे में क्या लिखूं। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझसे ज्यादा मेरे फ्रेंड मेरे बारे में जानते हैं। That's a good take, right? Yes. हमें हमसे ज्यादा sometimes our friends knows, and I think it's a very good choice to tell our friends कि चल लिख. So okay, I'll tell you my bio. Yes. So I'm on Bumble, guys, in case you want to reach out to me, and this is my bio. I'm an old school romantic who still vibes on YRF's music. I have grown up loving Raj, although I did fall for Chandler during my adult years. I think I would want to settle for a Chandler with a hint of Raj. Boys, are you listening? Please connect with Amrit on this. Yes, please Chandler and Raj. So मैं तो बहुत लेजी हूँ और मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि मैं क्या लिखूं. So जब तक मैं बम्बल पे आई मैंने सिर्फ 3 शब्द यूज किए: मूवी बफ, इंट्रोवर्ट, सुपर हीरो गीक. Wow! And that is me. कितने लड़के मिले? मिले काफी मिले. देखो मैंने की फैक्टर्स तुम्हें बता दिए थे कि व्हेन यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद मी तुम्हें ये कॉन्वर्सेशंस मिलेंगी. देखो हमने अपना बायो तो बता दिया. व्हाट अबाउट द गाइज? व्हाट इज इट अबाउट अ मेल बायो दैट यू लाइक? क्या अट्रैक्शन क्या मिलता है बिसाइड्स द पिक्चर्स? So I think there are 2 things that you look at while on a dating app. A, the pictures. B, what they have written. Because what they have written is actually how much effort they have made to create a profile and to be able to attract the opposite sex. So for me it is very very important कि उस आदमी ने लिखा क्या है, उस आदमी ने कितनी एफर्ट डाली है. तुम क्या बोलती हो? सेम थिंग लाइक मेरे लिए भी पिक्चर्स मैटर करती है, बट पिक्चर्स में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जब मैं किसी की एडवेंचर पिक्चर देखती हूँ ना, लाइक कोई मतलब कहीं घूम फिर रहा हो तो मैं जल्दी अट्रैक्ट होती हूँ. ओके कि हाँ इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज करने की है, बिकॉज मुझे ट्रैवलिंग पसंद है तो मैं सबसे पहले इस चीज से अट्रैक्ट होती हूँ. इसके अलावा मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ कि वो कहाँ कहाँ गया हुआ है, किस किस कंट्री में घुमा हुआ है, बिकॉज मेरे लिए शायद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें देखती हूँ कि वो कितनी कंट्री में घुमा है, किसी ने कभी मेंशन नहीं किया होता है. एक चीज जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि किसी के बायो में अगर ये लिखा होता है कि आई एम लुकिंग फॉर समथिंग मीनिंगफुल या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यस समथिंग सीरियस, वो मुझे अट्रैक्ट करता है. योर्स? I think I would also go for the bios because it's not about कि उसने कितना effort किया, it's more about कि कितना अतरंगी इंसान है. मुझे अतरंगी लोग बड़े पसंद आते हैं. I don't know why. It's like how your bio or something about you stands out from all the people who are there. So I think it's how you see yourself. How I see, because the world will see you the way yes. you see yourself. So I basically look for a connection on the basis of what you have written in your bio. Ki, can I connect with this thing? Would I be interested in talking to this guy? That is my sole thing when I'm surfing. Do you remember any one thing about a guy who had written something atrangi or something interesting which was like, yeah, इससे बात करके देखते हैं? Anybody? I will just tell you some of the interesting bios that I came across of late. I will not tell you whether I swiped them right or left. That is for you all to guess. Okay. Looking for someone to come along on family functions for free food and drinks. If you are looking for a man with personality, you are in luck because I have multiple. Not looking to get married. आई डोंट थिंक सो. तुमने स्वाइप नहीं किया इसको. यार मैं एक बार बात तो जरूर करती इससे. शादी का पता नहीं लेकिन बात तो गप्पे तो जरूर मारती. देखो क्यूट तो है तो मैंने राइट स्वाइप तो कर लिया था इसको. तो तुमने क्यूटनेस को देख के उसको स्वाइप किया, करेक्ट? So I saw that he is cute and I saw कि यार इसको शादी नहीं करनी है, पर ठीक है इसने ये भी नहीं लिखा है कि इसको हुकअप करना है. तो मे बी यू नो सब द फीमेल्स थिंग ना कि मे बी मेरे प्यार में पड़ जाएगा, बदल जाएगा.
वाली शादी के बारे में जो सोच लेगा। डेटिंग ऐप पे हम लोग घूम रहे हैं ना, ओल्ड स्कूल ना, ओल्ड स्कूल वाली लड़कियां. So next. Hello, looking forward to meet someone very special, i.e. soulmate, comma, bored of matrimonial sites, comma, prefer call over texts, phone का sign, giving a try to this app, crossed fingers, Insta, ... So अमृत तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए लेफ्ट स्वाइप है. मेरे अंदर का इंट्रोवर्ट जाग गया है, मुझे नहीं बात करनी किसी अनजान इंसान से. मैं राइट स्वाइप करूंगी. You will right swipe. Oh my Yes, god, yes. because you're looking for a soulmate. या मैं राइट स्वाइप करूंगी. You know that soulmate word सुनते ही दिल में कुछ होता है. घंटी बज गई. यार मैं इतनी चीजी भी नहीं हो पाती हूँ. मैं बिल्कुल बीच में डोलती रहती हूँ. ना तो मैं चीजी हूँ, ना मैं फ्लर्टेशियस हूँ. मैं कहीं बीच में हूँ. Okay, I have one more. Yep. Sense of humor, comma, dirty mind, and a great heart is what I've been told. Motorcycle travel, sushi, whiskey, and wine are pretty much what make me. Love melted ice cream and my bread crispy. Cars, gadgets, tech, food, movies, certain TV serials, and music. ABGT is emoji with 2 heart eyes. In Goa for a bit. Oh my Beta, God. what is ABGD? I have no freaking idea what is ABGT. I think the girls who know what ABGT is might end up right swiping this one. या भाई 37 years का आदमी इस तरह की चीज यूज कर रहा है. मुझे नहीं पता what it means. No. We are not being judgmental. Yes, actually. No, I'm judging myself. I am not that aware. What is ABGT? मुझे नहीं पता. So what happens is, like I said, 2 चीजें देखनी होती हैं, bio और pictures. I think I left swipe this one for the pictures. अच्छा नहीं था देखने में. हाँ नहीं, थोड़ा I mean no offense but ऐसा है, तुम्हें अपील नहीं किया. नहीं कोई समझ में आए तो पास कर दिया करो. समझिए अमृत. I think हमें ये अपने listeners को भी बोलना चाहिए. Girls, if you see some men who you think might just fit our taste, please pass them on to us. You mean Chandler plus Raj? हाँ. Yeah, and I think Priyanka, what are you looking for? राज. Raj. Prerna, what are you looking for? यार मेरे साथ वो मल्टीपल पर्सनालिटी वाला सही है. एक पर्सनालिटी से मेरा क्या होगा? डेट एक को करना है तो मतलब एक में मल्टीपल पर्सनालिटी ये चाहिए. हुई ना बात. करना है. I will pass that on to you. So ये तो हो गई हमारी बायोस की बात. So I think just to summarize what all we have discussed in this episode is we have discussed when we started to date, in the sense of when we actually downloaded dating apps, what kind of dating apps we have used, what kind of dating apps have what kind of reputations, different kind of bios that we have put in different kind of bios which have attracted us towards a different kind of men who have been in our life. And more than anything else, we have told you what our preferences are. So girls and guys, please help us. I think we'll just like to end it on this note that girls, take a chill pill. It is life. It's gonna give you lemons. Just squeeze them in your tequila and enjoy the drink. Cheers!